बच्चों, let's read this question. So this question say if the force is always perpendicular to the motion, then option A is kinetic energy remains constant, option B work done is zero, option C velocity is constant, option D speed is constant. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर फोर्स क्या लग रहा है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन लग रहा है, तो हमें बताना है कि कौन कौन सी क्वांटिटी आपकी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, देखिए पावर पावर ओके, पावर ऑफ ए फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि देखिए हमें फोर्स और वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या है, गिवन की हुई है। ओके, तो देखिए पावर, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए पावर को आप डिफाइन करते हैं, पावर इज इक्वल टू, सॉरी पावर क्या होती है आपकी, पावर आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, पावर इज इक्वल टू वेट वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर को हम कैसे वर्क डिवाइड बाय टाइम से डिनोट करते हैं, या फिर पावर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, दिस इज द पावर। ओके, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपका फोर्स इनटू वेलोसिटी, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपको पावर को डिफाइन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन। देखिए कोई बॉडी है, मान लीजिए दिस इज अ बॉडी जिसका मास क्या है, आपका एम मास है। ओके, इसकी वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है। अगर इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नली, और दो फोर्स की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से है, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर से आपकी जो पावर आएगी, पावर क्या आएगी, देखिए एफ वी कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि द पावर, पावर ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इस फोर्स की पावर क्या होगी आपकी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। अगर इस फोर्स की पावर जीरो के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज आल्सो इक्वल टू जीरो। इस फोर्स के कारण जो आपका वर्क डन है वो भी कितना होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा। अगर आपका वर्क डन जीरो है, तो यहाँ पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है आपका, डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखिए यहाँ पर से हमने इस इंटरफेरेंस को इनफेरेंस से हम निकाल सकते हैं। अगर आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो हमने यहाँ से इतने सारे इनफेरेंस क्या निकाल दिए हैं। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर इस ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में इसने बोला है क्या, कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ दिस फोर्स जीरो आ जाएगा, पावर ऑफ दिस फोर्स जीरो आएगा, तो वर्क डन बाय द फोर्स जीरो आएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बी में बोला है कि वर्क डन इज जीरो, ये भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। सी ऑप्शन ने बोला है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, तो देखिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। वेलोसिटी के बारे में हम यहाँ पर कुछ जज नहीं कर सकते। ओके, वेलोसिटी के बारे में हम यहाँ पर कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। ओके, तो हम वेलोसिटी को यहाँ पर जज नहीं कर सकते। डी बोला है स्पीड इज कांस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए स्पीड आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कैसे कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो वेलोसिटी तो आपका एम वी स्क्वायर भी क्या आपकी स्पीड डिनोट करती है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमसे पूछा था कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए ए बी एंड डी आर द राइट आंसर। क्या क्या हो जाएंगे इसके, ऑप्शन ए बी एंड डी ये क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट हो जाएंगे। ए बी एंड डी आर करेक्ट, ये तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग, दिस थ्री ऑप्शंस विल बी द राइट आंसर। ओके, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वर्क डन जीरो रहेगा, और स्पीड क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.